जी भाई साहब, हमारे गुरमेश गोंदर जी, आपने जहाँ तक बात की भाजपा की आगामी रणनीति, भाजपा की रणनीति पिछले 5 सालों में उसका जो कार्य है वही भाजपा की रणनीति है। कोई और ऐसी नई रणनीति नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे मोदी जी ने कार्य किया है, जो ग्राउंड लेवल पे खट्टर सरकार और सैनी सरकार ने कार्य किया है, नीचे जमीन से जुड़े व्यक्ति के साथ जो कार्य किया है वही भाजपा की रणनीति है। चुनाव में जिन व्यक्तियों को, जो दलित, पीड़ित, शोषित, जिस व्यक्ति को ऊपर उठाया गया है वही भाजपा है, वही भाजपा की रणनीति। एज प्रभारी के नाते अब कहाँ कहाँ विजिट करके आए हैं सर? भाई साहब, पिछले महीनों में हमने ऑलमोस्ट पूरा सिरसा हमने कवर किया है, और जहाँ पे भी हम देख रहे हैं जो मोदी जी के लिए जो लोगों की भावना है कि अब की बार 400 पार, तो हमें लगता है 400 नहीं, ये 400 की भी ऊपर पार। जैसे एक नीतीश कुमार ने बिहार में कहा था सर, जैसे अब 400 पार के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कई बार मंच पे 400 नहीं 4000 पार कह देते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए भाई साहब, खुशी के माहौल में 400 को आप कई बार परसेंट 100 होता है, लोग कहता है 100 नहीं 200% होगा, ये खुशी के माहौल में बात है। लेकिन जिस तरीके का बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को जनता का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ ग्रास रूट लेवल पे वर्कर का सपोर्ट मिल रहा है, उसको देखते हुए 400 पार कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी और ये भावना की बात नहीं है, ये जमीन से उठी हुई बात, जमीन से उठी बात है। जमीन में जो किसानों का विरोध है उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जमीन में जो किसानों का विरोध है, अगर आज आप देखेंगे केवल सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पिछले 3 साल में 6000 करोड़ से ज़्यादा डायरेक्ट ट्रांसफ़र किसानों के खाते में, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप सरकारी आंकड़ों से आप वेरीफाई कर सकते हैं। उस किसान को डायरेक्ट मिला है। कुछ किसानों की समस्याएं हैं जो जायज़ हैं, जिनके लिए सरकार राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे दिन रात काम कर रही है, और आप यकीन मानिए ये मोदी सरकार तीसरी बार आएगी, किसानों को पीड़ित नहीं रहने देगी। कितनी तैयारियां हैं आपकी लोकसभा चुनावों को लेकर सर? दोबारा फिर मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो ब्रीफ में बताया थोड़ा सा एक विस्तार से बताइए, जैसे बूथ लेवल पर आपके क्या है, मंडल अध्यक्षों को क्या है, और ब्लॉक लेवल पर, और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है जहाँ आप कितने कम है कितने ज़्यादा है? देखिए, जहाँ तक आप तैयारी की बात करें, बीजेपी बूथ और मंडल तो काफ़ी ऊपर के लोग ऊपर हो गए, शक्ति केंद्र ऊपर हो गए। हमारी तैयारियां पन्ना प्रमुख तक हैं। एक एक पन्ने पे 2-2 व्यक्ति, किसी पन्ने पे 4-4 लोग हैं जो उस पन्ने को संभाल रहे हैं, और आप देखेंगे कि कांग्रेस को बूथों पे बैठने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, और आप हमारे बूथ पे देख लीजिएगा 20-20 आदमी होंगे जो दिल से बैठे होंगे। नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है उनमें से कई कार्यकर्ता हों, और कई ऐसे होंगे जो आज अपना व्यापार उद्योग बंद करके केवल वही बात फिर से मैं दोहराऊंगा कि अब की बार 400 पार और मोदी जी के सहयोग के लिए, खट्टर साहब के, सैनी साहब के सहयोग के लिए वहाँ बैठेंगे। तो हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, केवल हम जनता से और जुड़ रहे हैं, जनता को अपनी नीतियाँ, सरकार की नीतियों को बारे में बता के और उनके योजनाओं के बारे में और बताते हुए शो कर रहे हैं। अभी बीच में हम गाँव में गए थे, डबाली किसी गाँव में, वहाँ पर लोगों ने उस जो बिना खर्ची बिना पर्ची वाली, उसके लिए उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, वहाँ के गांव के लोगों ने 17-18 बच्चों के तस्वीरें और वो लगा के ये लगाया कि देखिए इस गांव में, केवल एक गांव में 17 बच्चे पिछले 4 साल में नौकरी में लगे। एक गांव में 17 बच्चे, मैं समझूंगा एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और उनमें से हमने पूछा, भाई साहब इसमें किसी की कोई व्यवस्था थी, किसी ने कोई पैसे दिए? बोले भाई साहब एक पैसा नहीं दिया, इसलिए ये हमने पैसा अपने पैसे से फ्लैक्स लगवाया है। और उन्होंने उस पर कोई कमल का फूल या कुछ नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने अपनी भावना जाहिर कर दी कि देखिए अगर सरकार स्वच्छ हो, मन में काम करने की भावना हो, तो सब कुछ हो सकता है। सांसद सुनीता दुग्गल का कितना साथ मिल रहा है सर? तो हमारी बड़ी बहन के तौर पे उनका पूरा आशीर्वाद है। पूरे समाजों में, पूरी जगह पे, जहाँ जहाँ रैलियों में, वो पूरी तरीके से हमारे साथ हैं और हमको आशीर्वाद दे रही हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि कहीं कुछ कमी बेशी है, कहीं कुछ है, पूरी तरीके से वो हमारी साथ दे रही हैं, पूरी तरीके से। तो आप ये बताएं कितनी वोटों से आप जीत मानते हैं सर आपकी तैयारियों को देखते? देखिए, हम कम से कम ये लेके चल रहे हैं, जो आज का अनुमान है 4.5 लाख वोटों से इस सिरसा लोकसभा क्षेत्र को हम जीतेंगे। और आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री जी की रैली होगी, अमित शाह जी की रैली होगी, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। हाँ, ये भी हमारा सवाल है, तो प्रधानमंत्री कब हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं सर? देखिए, आज डेट फाइनल नहीं हुई, लेकिन 18 से 20 के बीच में प्रधानमंत्री जी का आना होगा। थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहते हो? कह सकते हो? बस हम आपका यही कहेंगे, जनता सहयोग करे
और जो है ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में वोट डालें। आपका वोट ही निर्णायक है। घर पे ना बैठें, आप काम को देखें और वोट डालें। थैंक यू सर। थैंक यू।